तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक कंसेप्ट देखने वाले हैं जो कि यूनिट सर्कल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये डायग्राम कैसे बना रखा है और इसके अंदर जो मैंने एंगल्स और जो लेंथ ले रखी है उनके पॉइंट्स हमने कैसे ले रखे हैं। तो सपोज़ हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो मैंने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन के ऊपर है। ओरिजिन के ऊपर सेंटर है और जो सर्कल है उसका हमारे पास जो रेडियस है वो 1 है। रेडियस हमारा 1 है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 1 है और सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। तो मैंने सेंटर को, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और एक सर्कल बनाया। इसका जो रेडियस है ओ क्यू हमारे पास क्या है, रेडियस है, उसको मैंने 1 ले लिया। अब मैंने क्या बनाया, एक पॉइंट, जनरल पॉइंट लिया इस सर्कल के ऊपर। सर्कल की सरकमफ्रेंस पे मैंने एक क्यू पॉइंट लिया, उसको मैंने ओरिजिन से मिलाया। तो ये जो ओ क्यू बना हमारे पास, इसकी रेडियस तो 1 है तो इसकी लेंथ हमारे पास 1 आई। तो ओ क्यू की लेंथ हमारे पास 1 है। फिर मैंने क्यू से एक परपेंडिकुलर बनाया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसको मैंने नाम दिया पी क्यू। और ये एंगल हमारे पास दोनों 90 डिग्री के होंगे। ये जो ओ क्यू है ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। सेम चीज़ मैंने Q से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनाया, तो आर क्यू जो है वो ए ओ के परपेंडिकुलर है, मतलब y एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर है। तीसरी चीज़ मैंने क्या करी, Q पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बनाई सर्कल से रिलेटेड, सर्कल के ऊपर। तो मैंने यहाँ एक टेंजेंट बना दी, ये Q पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट होगी। तो मतलब टेंजेंट होती है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो एंगल है ओ क्यू ए और ओ क्यू बी, ये दोनों भी 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ओ क्यू ए और ओ क्यू बी दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो ये जो एंगल है हमारा, ये थीटा है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये हमारा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल हमारे पास हो गया 90 माइनस थीटा। एंगल ए ओ क्यू हमारा हो गया 90 माइनस थीटा। अब जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 है। मैं ट्राइंगल ए ओ क्यू की बात कर रहा हूँ। तो ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला 90 है, तो ये एंगल हमारे पास हो गया थीटा। सिमिलरली ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, तो ये एंगल हमारे पास हो गया 90 माइनस थीटा का। तो यहाँ पे मैंने 4 एंगल लिखे हैं, थीटा, 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। अब यहाँ देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम बहुत सारी लेंथ डिस्कस करेंगे और हम उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे पास आते हैं, साइन फंक्शन, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, उन सब की को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि उनकी लेंथ हमारे पास यहाँ कैसे आती है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर हमारे पास। जैसे एक ये है, एक ये है, एक इन दोनों को ज्वाइंट करके ये बड़ा वाला बन रहा है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ हैं और ये एक राइट एंगल। तो हम सारे राइट एंगल ट्रायंगल को बारी बारी डिस्कस करेंगे और उनके अंदर जो बन रहे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो बेसिक था हमारे पास डायग्राम का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखो ट्रायंगल पी ओ क्यू लेते हैं हम। तो हमने क्या करा, ट्रायंगल हमने लिया पी ओ क्यू। हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारे पास पी ओ क्यू। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है। पी ओ क्यू एंगल हमारे पास क्या है, थीटा डिग्री का है। तो अगर मैं लिखूँ साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, ये जो थीटा के सामने वाली साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो थीटा होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है जो 90 डिग्री के अपोजिट में होती है वो हाइपोटेनियस होती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे वापस समझ लिए। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पर जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक से साइन थीटा की डेफिनेशन आती है वो हमारे पास क्या आती है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के अपोजिट क्या है, पी क्यू। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास पी क्यू और हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास ओ क्यू। तो ये ओ क्यू हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पर पी क्यू बाई ओ क्यू आ गया। और ओ क्यू क्या है हमारे पास, सर्कल का रेडियस। तो ओ क्यू की लेंथ हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास बन गया पी क्यू बाई 1। तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन आई पी क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया, है ना।
अब सेकंड रिलेशन के अंदर हम बात करते हैं, हम ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर ही बात कर रहे हैं। कोस थीटा हम लेते हैं, तो कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है हमारे पास, राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसके अपोजिट में हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर, और जिससे थीटा बन रहा होता है हाइपोटेनियस के अपोजिट, वो हमारे पास बेस होता है। तो ये ओपी जो है हमारे पास बेस है। तो कोस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया ओपी और हाइपोटेनियस हो गया ओ क्यू। अब हाइपोटेनियस की लेंथ हमारे पास 1 है, तो वो हमने यहाँ लिख दी, ओ क्यू हमारे पास 1 है। तो ओपी जो है हमारे पास वो किसके बराबर आ गया, कोस थीटा की। 1 से डिवाइड करने पे ओपी आएगा, तो ओपी बराबर कोस थीटा। तो सेकंड रिलेशन आ गया हमारे पास, ओपी इज इक्वल टू कोस थीटा। थर्ड हम बात करते हैं टेन थीटा हम जनरेट करते हैं। तो टेन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल हम ले रहे हैं अब बी पी और क्यू। हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो ये वाला एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, ये बी पी क्यू जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो हम ट्राइंगल बी पी के क्यू के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो मैं जो एंगल है हमारा ये 90 माइनस थीटा वाला, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो इस 90 माइनस थीटा में परपेंडिकुलर क्या है, 90 माइनस थीटा के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, पी क्यू। तो हाइपोटेनियस वो परपेंडिकुलर हो गया हमारा पी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो इस 90 डिग्री के अपोजिट में साइड क्या है, बी क्यू। तो बी क्यू हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा आ गया, उसकी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी क्यू बाय बी क्यू। अब यहाँ देखो पी क्यू है हमारा, तो यहाँ पी क्यू की लेंथ हमारे पास कितनी आई थी, साइन थीटा के बराबर आई थी। और यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है। पी क्यू की लेंथ हमारे पास साइन थीटा आ गई, और डिवाइड में बी क्यू एज इट इज। अब इस बी क्यू को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन उधर डिवाइड में चल जाएगा। तो बी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो बी क्यू की लेंथ हमारे पास आ गई टेन थीटा के बराबर आ गई। तो ये जो है लेंथ बी क्यू, इसकी लेंथ हमारे पास किसके बराबर आई, टेन थीटा के बराबर आई। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्राइंगल ए क्यू आर। अब यहाँ ट्राइंगल ए क्यू आर को देखो, ए ये रहा, क्यू ये रहा और आर ये रहा। तो यहाँ पे देखो एंगल आर है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, और यहाँ पर एंगल थीटा आ रहा है, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वापस से मैं साइन थीटा लेता हूँ, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो मतलब क्यू आर या आर क्यू भी कह सकते हैं। आर क्यू हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो ए क्यू हमारा हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा हमारे पास आ गया आर क्यू बाय ए क्यू। अब देखो यहाँ पर हमारा यहाँ तो कंसेप्ट क्या था, ओपी हमारा क्या आया था, कोस थीटा। तो ये देखो ओपी जब हमारा कोस थीटा आया था, तो ओपी और आर क्यू हमारा बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही है। तो ओपी हमारे आर क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर क्यू की लेंथ है वो हमारे पास कोस थीटा के बराबर आएगी। तो यहाँ पर मैंने ए क्यू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर क्यू की जगह मैंने कोस थीटा लिख दिया, और ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ गया। तो कोस थीटा बाय साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ए क्यू की लेंथ हमारे पास आ गई कॉट थीटा के बराबर। तो ये जो लेंथ है आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ए से लेके क्यू तक की जो लेंथ है वो कॉट थीटा के बराबर आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल लेते हैं बी ओ क्यू। नेक्स्ट हमारा ट्राइंगल है बी ओ क्यू। हम यहाँ देखो बी ओ और क्यू, इससे समझो आप इम्पोर्टेंट, बी ओ और क्यू। इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये जो क्यू के ऊपर, ये हमारे पास क्यू के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो ट्राइंगल बी ओ क्यू के अंदर अगर मैं लूँ ये जो थीटा है, इस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो मतलब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास बी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है इस ट्राइंगल में। तो ये जो ओ बी है ये हमारे पास हो गई हाइपोटेनियस। तो ट्राइंगल बी ओ क्यू में साइन थीटा बी क्यू बाई ओ बी हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब जो है बी क्यू, देखो यहाँ पर हमने बी क्यू की लेंथ हमारे पास कितनी आई थी, टेन थीटा। तो यहाँ पर हम बी क्यू की जगह लिख देंगे टेन थीटा, और ओ बी हमारा एज इट इज। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ओ बी आ जाएगा टेन थीटा बाय साइन थीटा।
अब टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, बचा हमारे पास 1 बाय कोस थीटा, और 1 बाय कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो ओ बी की लेंथ हमारे पास आ गई सेक थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्राइंगल ए ओ क्यू। अब यहाँ देखो ट्राइंगल ए ओ क्यू कहाँ है, ये रहा ए ओ और क्यू। अब यहाँ देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये हमारे पास 90 डिग्री का है, तो क्यू हमारा एंगल 90 डिग्री का है, ए क्यू ओ एंगल हमारा 90 डिग्री का है। इसके अंदर हम वापस साइन यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ के अंदर देखो यहाँ पर मैंने सब में साइन यूज़ करा है, यहाँ पर भी साइन फंक्शन, क्योंकि उसे यूज़ करना आसान होता है, और कॉस के लिए तो हम कॉस यूज़ करेंगे बेसिकली सेकंड के अंदर। तो हम क्या करते हैं, ए क्यू ओ के अंदर वापस से साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा थीटा एंगल, थीटा के अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के अपोजिट हमारा हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, ओ क्यू। ओ क्यू की लेंथ हमारे पास 1 है, क्योंकि सर्कल का रेडियस हमारे पास 1 है और ये रेडियस ही है, तो ओ क्यू की लेंथ 1 है, और ए ओ हमारा एज इट इज। तो यहाँ देखो साइन थीटा हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ओ क्यू बाय ए ओ। ओ क्यू की लेंथ हमारे पास 1 है क्योंकि ये रेडियस है, और ए ओ एज इट इज। तो ए ओ को हम यहाँ ले जाएंगे और साइन थीटा को नीचे ले आएंगे। तो ए ओ की लेंथ आ गई 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा हमारे पास होता है कोसेक थीटा। तो ए ओ की लेंथ आ गई हमारे पास कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हमने देखो साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक तीनों की लेंथ हमने यहाँ पर डेराइव कर ली है। अब इस डायग्राम के अंदर अगर हम समझें कि लेंथ हमारे पास कैसे आ रही है, तो देखो ओपी की लेंथ जो है हमारे पास, ये जो लेंथ आ रही है हमारे पास ओपी की, ये लेंथ हमारे पास आ रही है कोस थीटा, और थीटा क्या है, जो ओ क्यू के जो एंगल बन रहा है ओ क्यू का एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा है। तो ये लेंथ हमारे पास कोस थीटा आई। ये जो लेंथ है हमारे पास, ये हमारे पास आई साइन थीटा। कौन सी लेंथ, ये जो पी क्यू जो लेंथ है ये हमारे पास आई साइन थीटा। सेम चीज़ अगर हम बात करें यहाँ बी से क्यू की लेंथ, तो ये जो क्यू से बी की जो लेंथ आई है हमारे पास, ये है हमारे पास आई टेन थीटा। टेन थीटा हमारी क्या थी, बी क्यू, ये रहा देखो बी क्यू इज टू टेन थीटा। सिमिलरली यहाँ ए से क्यू तक की जो लेंथ आई ये हमारे पास आई कॉट थीटा, और यहाँ से जो लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है ये हमारे पास आई सेक थीटा, और यह जो पूरी लेंथ है हमारे पास कोसेक थीटा। तो इस डायग्राम में समझो, ये हमारे पास सेक थीटा आया, ये कोस थीटा आया, ये कोसेक थीटा आया, ये साइन थीटा आया। तो इस लेंथ को भी मैं साइन थीटा ही लिख सकता हूँ। देखो यहाँ साइन थीटा है, तो ये भी पैरेलल है, तो ये यहाँ पर साइन थीटा है। तो अगर हमें मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, हमें क्यू पॉइंट गिवन है, यूनिट सर्कल का रेडियस, यूनिट रेडियस सर्कल गिवन है, क्यू पॉइंट गिवन है, थीटा गिवन है, और इस पॉइंट के हमें मान लो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बी के, हमें पूछे सेक थीटा निकालो। तो डायरेक्टली सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इस बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वही हमारा सेक थीटा हो जाएगा। सिंपल आंसर आ गया। पर अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है तो आप इसका डेरिवेशन करने बैठ जाओगे, आंसर निकालोगे इसका पूरा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होता है। अब यहाँ देखो वापस से एक बार डिस्कस करते हैं। ये लेंथ हमारी कोस थीटा होती है, ये लेंथ हमारी साइन थीटा होती है, ये वाली लेंथ पी क्यू। टेंजेंट थीटा क्या होती है, इस क्यू का, क्यू से एक्स एक्सिस की तरफ जाए तो ये हमारी टेन थीटा होती है, क्यू से हम ए की तरफ जाएं तो ये कॉट थीटा होती है। ओ से लेके ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसकी लेंथ सेक थीटा होती है, और ओ से जो टेंजेंट वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारी कोसेक थीटा लेंथ होती है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सर्कल इस तरह से रिलेटेड होते हैं। अब ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि ये लेंथ हमारे पास तब आ रही है जब हमारे पास रेडियस हमारा 1 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब रेडियस हमारा 1 है उसी केस के अंदर हमारे पास ये सारी लेंथ इस तरह से सेट होती है, और थीटा हमारा ये जो एंगल होता है वो ओ क्यू से बनता है। तो आप अगर खुद ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस 1 की जगह आर रेडियस का सर्कल मान के ये जो सारे जो लेंथ है जो मैं जिस तरह मैंने डेराइव करी उन्हें भी एक बार वापस आप डेराइव कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपके पास अलग रिजल्ट मिलेंगे, कुछ आर से मल्टीप्लाई होकर कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आज की वीडियो में बस ये इतना ही कंसेप्ट था, और मैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मैथमेटिक्स और कैलकुलस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में
बना चुका हूँ, उन्हें भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। कुछ की प्लेलिस्ट भी मैंने बना चुकी है, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।